हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 ये हमारा चौथा वीडियो है। तो अगर आपने हमारे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जमशेदपुर क्या था? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं स्टील और आयरन की। बिफोर 1947 देयर वर ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। तो जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उससे पहले हमारे पास एक ही आयरन और स्टील प्लांट था जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड। ये क्या प्राइवेटली ओन्ड था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे आज़ादी के बाद द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और बहुत सारे स्टील प्लांट उन्होंने वहाँ पे लगाए। ठीक है। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907। तो जो टिस्को था वो सबसे पहले 1907 में स्टार्ट किया था साकची में। ठीक है, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। तो वो किसके पास था? सुबर्णरेखा रिवर के और खरकई रिवर के, जो कि झारखंड में है, उसके पास था। लेटर ऑन साकची वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। उसके बाद साकची को हमने क्या नाम दिया? जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. तो जमशेदपुर क्या है? सबसे कन्वीनियंटली सिचुएटेड जगह है आयरन और स्टील सेंटर के लिए हमारे देश में। अभी आप मैप में देख सकते हैं हमारा टाटा स्टील वर्क्स के नाम से, पहले इसको साकची बोलते थे, बाद में इसका पूरा नाम ये हो गया। और ये सुबर्णरेखा रिवर यहाँ से फ्लो करती है और ये आपका खरकई रिवर है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप में अपना लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। साकची वाज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। अब ये देखिए कि हमने साकची को क्यों चुना, उसके लिए बहुत सारे रीजन थे। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे रेलवे लाइन बहुत नज़दीक थी, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से 32 किलोमीटर ही दूर था। इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर। तो यहाँ से आयरन ओर बहुत सारा निकलता था, यहाँ पे आयरन ओर हमें इजीली मिल जाता। कोल भी वहाँ पे आसानी से मिल जाता क्योंकि उस एरिया में हमारा बहुत सारा कोल निकलता है। एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। और यहाँ पे बहुत सारे मैग्नीज डिपॉजिट से कोलकाता की तरफ, विच प्रोवाइड्स ए लार्ज मार्केट। और कोलकाता वहाँ पे था तो वहाँ पे हमें एक अच्छी मार्केट भी मिल जाती थी। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम जरिया कोल फील्ड। जो टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता है? जरिया कोल फील्ड से मिलता है। आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। और बाकी आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट और मैग्नीज कहाँ से लेते हैं? उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। द करकई एंड सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। और जो ये नदियाँ हमारी इनसे हमारे क्या सफिशिएंट वाटर सप्लाई भी मिलता रहता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड्स एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए सो दैट कि इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सके। In Jamshedpur, several other industries plant were set up after टिस्को। जमशेदपुर में क्या हुआ कि टिस्को के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप की गई। दे प्रोड्यूस केमिकल्स। वे कंपनियाँ क्या बनाती हैं? केमिकल बनाती हैं। लोकोमोटिव जो भी हमारे लोकोमोटिव पार्ट्स होते हैं जो वे बनते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं जितने भी, वे वहाँ पे बनाए जाते हैं। मशीनरी होती है जितनी भी वहाँ पे बनती हैं। टिन प्लेट वहाँ बनाते हैं, केबल वहाँ बनती है और वायर वहाँ बनाते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे धीरे धीरे सेटअप कर दी और ये चीज़ें वे अलग अलग चीज़ें बनाने लगे। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडिया। जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है उसने हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दरवाज़ों को खोल दिया। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. जो हमारी सभी इंडस्ट्रीज हैं वे क्या आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पे
निर्भर करती हैं। उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पे निर्भर रहना पड़ता है। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। तो जो हमारा इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसमें बड़े प्लांट भी हैं और छोटे प्लांट भी, स्टील प्लांट भी हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हमारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, जैसे रोलिंग मिल्स होती हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी होती हैं। तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें भी हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग क्या है? एक जगह का नाम है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। पिट्सबर्ग, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो पिट्सबर्ग है, जैसे हमने अभी जमशेदपुर इंडिया के बारे में पढ़ा, अभी हम ऐसे ही पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉयज लोकेशन एडवांटेज। जो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है वो भी पिट्सबर्ग की जो लोकेशन है उसका एडवांटेज उठाती हैं। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली। जो कुछ रॉ मटेरियल है जैसे कोयला है वो लोकली वहाँ पे अवेलेबल है। वाइल द आयरन आर कम फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। और जो आयरन और है वो माइन करके कहाँ से? मिनेसोटा से लेके आते हैं, जो 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चिपली। और यहाँ पे एक बेस्ट, दुनिया का सबसे अच्छा रूट है शिपिंग के लिए, जिससे कि हमारा और चीपली मतलब सस्ते कम पैसों में इंडस्ट्री तक पहुँच जाता है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे, और ग्रेट लेक भी यहाँ पे जो वाटरवे है ग्रेट लेक का वो भी यहाँ पे फेमस है, ठीक है, क्योंकि पानी की तो हमें इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया। और ट्रेन है वो ग्रेट लेक से लेके पिट्सबर्ग एरिया तक ओर को ले जाती हैं। द ओहियो, द मोनोगेला एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड्स एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ये जो दो रिवर्स हैं ये उनको एडिक्वेट वाटर सप्लाई, जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वाटर सप्लाई भी देती रहती हैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग। तो आज के दिन क्या है? वेरी फ्यू हैं लार्ज स्टील मिल्स पिट्सबर्ग में इटसेल्फ। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला एंड एलेगनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज के दिन क्या है? पिट्सबर्ग में बहुत कम लार्ज स्टील मिल्स हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला एंड एलिगनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग। वे कहाँ लोकेटेड हैं? मोनोगेला और एलिगनी रिवर पे पिट्सबर्ग से ऊपर, एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट। और इससे नीचे जो ओहियो रिवर है उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। जो फिनिश स्टील होता है उसको हम लैंड रूट से और वाटर रूट से, क्योंकि नदियाँ है वहाँ पे, तो उसके थ्रू हम वाटर रूट से भी जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो फिनिश स्टील बनेगा उसको हम वाटर के रूट से या लैंड रूट से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जब पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। जो पिट्सबर्ग एरिया है उसके वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं स्टील मिल के अलावा भी। These use steel as their raw material to make many different products। और ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज है ये स्टील को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, जो रेल रोड इक्विपमेंट होते हैं वे बनाते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़। हैवी मशीनरी वहाँ पे बनती हैं और रेल्स भी वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से एरिया इम्पोर्टेंट थे। एक यूएसए के बारे में पढ़ा और एक हमने इंडिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।